कैसे बाबू? देखा हमारी शराब का खेल? देखा, पूरा देखा। अभी कहाँ, अभी तो रात बाकी है। अच्छा, अबे बाकी नहीं बाकी। नटवर ओसा है, कहने वालों ने कहा है, क्या कहा है? और दुनिया वालों क्या है सुनो नटवर, हाँ बाबू जी। और दुनिया वालों हरिकरण सिंह की चाल देखना। दुनिया वालों दुनिया वालों हाँ बाबू जी। हरिकरण सिंह की चाल देखना। रात भर बैठे, रात भर बैठे करके बवाल देखना। नटवर बाबू फूलबाग बस्ती बलकरण की ससुराल है। ठीक कहते हो। और देखो बलकरण की ससुराल को बलकरण के जरिए से हम कैसे खाली कराते हैं। ठीक कहते हो बाबू। फिर उस जमीन पर अपनी फैक्ट्री लगाएंगे और हम करोड़पति बनेंगे। इसीलिए कहता हूँ, क्या कहते हो? रात भर बैठे करके बवाल देखना। वो देख सामने फूल गांव बस्ती है, ठीक कहते हो बाबू जी। जहाँ पर मेरी ससुराल है। जी और ये बलकरण जैसे ही ससुराल पहुँचता है, जी। बहुत ही आनंद आ जाता है। नहीं भाई, ससुराली जात की बात पता है, है। एक से बढ़ के, अच्छा, एक से बढ़ के आइए दैया। चलो एक तीर से दो निशाने होंगे। चलो बाबू जी। उधर मेरे यार हरिकरण का काम होगा और ठंडी के मौसम में ससुराल में अपनी साली सराजों से भी मुलाकात हो जाएगी। भाई नटवर और हम सीने से लगा के छिपकाला ए हमार करेजा। हमका सीने से लगा के छिपकाला, कसम से बड़ा रतिया ऐसन कैसन कई के बीत जाला, रतिया पहाड़ा ठंडी ठंडी रात, ठंडी ठंडी बरस आई। ठंडी रात, ठंडी ठंडी बरस आई हो, तोहरे दीवाना के कछु न सुहाई। हमका बगल में अपनी सुताला, कसम से बड़ा हाँ मेहमान, संगीत प्रेमियों इधर कहानी पे गौर करने की बात है। इधर वही हरिकरण बलकरण को हुक्म दे देता है कि जाओ किसी भी कीमत पर फूलबाग बस्ती खाली कराओ। आइएगा दोस्तों, ये फूलबाग बस्ती है
और यहाँ के चौधरी जिनका नाम होता है अवधू किसान, अवधू किसान आते हैं और देखिए आपस में क्या बातें करते हैं। राम राम बिटवा राम राम। शिव कुमारवा हाँ काका या टोपी कौनिया लगाए रे? या वहाँ वाली आ जाऊं बुआ दिन ना बुआ का दिन लगा बस। वाह बिटवा हाइब्रिड। काका हम दोनों मरन के डरा करी थे असला हुआ तुम्हारे मुंह डाल दे तुम्हारी आंखें निकली संतोष ठीक है बेटवा। अब भौजी ठीक है कार्य भौजी ठीक है भौजी कौनी भौजी रे? अच्छा हम काकी भौजी कही सारे हाथ में जाकर कितना बड़ा डंडा डाली है। अच्छा काका संतोष ओ काका इसे का दूध दूध कम है का तो रखिया? दूध कम है का तो रखिया? वो कहा था काका चाहे दत्ता ढको लो अच्छा बहुत इनके ही अपलिया लगती है इके सारे से मुहागा पकड़े है कार्य। नहीं काका इनका वही दिन के आदमी पैदे करी संतोष ओ काका ये तो हुई बात हंसौलिए की। हाँ देखिए फूलबाग बस्ती है, नहीं वो तो भाई है हम लोग फूलबाग बस्ती के किसान हैं। नहीं सही है और ये फूलबाग बस्ती काफी दिन पहले जमींदारों की थी। ठीक कहते हो काका यहाँ पर ठकुराइन जानकी के पिताजी ने हम लोगों को बसाया। हाँ काका संतोष ओ काका लेकिन कुछ भी हो हाँ हम लोग अपनी फूलबाग बस्ती में बहुत खुशहाल हैं। हाँ काका हमारी फूलबाग बस्ती में किसी प्रकार की कोई किसान को तकलीफ नहीं, नहीं काका बहुत प्रकार किसी प्रकार की दिक्कत नहीं क्योंकि ऐसी जगह है हाँ काका कि हम जो चाहते हैं इसमें पैदा कर लेते हैं। सही है पैदा तो होता है जो भगवान दे तो होता भाई अरे अरे तकलीफ तो नहीं है बेटा। नहीं नहीं तकलीफ नहीं काका तकलीफ संतोष ओ काका कहना है कि गोकुल कॉलेज गया है। अच्छा भैया हाँ हाँ अच्छा अच्छा और उसको हम गोकुल को इसीलिए पढ़ा रहे हैं नहीं नहीं जरूर है काका कि ये पढ़ लिख कर जब होशियार हो जाएगा हाँ काका तो फूलबाग बस्ती के किसानों के काम आएगा। ठीक कहते हो काका पढ़े लिखे रहेगा तो एक न एक टेक्निकल सामान लेकर वो आएगा, हाँ खेती करने का तरीका बताएगा, हाँ काका तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ठीक कहते हो काका आराम करते हैं और गोकुल का कॉलेज से आने का वक्त हो चुका है। ठीक है काका चलते हैं क्योंकि पिताजी जब तक मुझे देखते नहीं हैं। आइए मेहमान इधर देखिए दादाजी बैठे रहते हैं इन्हीं के लड़का गोकुल पहुंचता है दोनों में क्या वार्तालाप होती है आप लोग गौर करिएगा। चलते हैं ये रातें ढलती नहीं दिन भी निकलता नहीं उसकी मर्ज बिना पत्ता हिलता नहीं रब जो चाहे वही तो होना है रब जो चाहे वही तो होना है आदमी
और सब बढ़िया है? बापू कैसे? बापू बैठे हुए हैं। मेरा वेट कर रहे होंगे ना? हाँ हाँ हाँ। आओ चलकर बापू से मुलाकात करते हैं। भैया तुम वहीं जाओ, तुम जो नहीं किया वो की चली गई हो, हम ना जाए तो। ए संतोष, तेरा दिमाग खराब हो गया? तुम जाओ, हम ये हैं। ठीक है, मैं बापू के पास जाता हूँ। ठीक है भैया। सबसे पहले बापू को चरणों को स्पर्श करते हैं। ये पिता चरण में आपके बारंबार बेटा गोकुल, तुम कॉलेज से होकर आ गए हो, तो सुनो मेरी बात को। ये युग युग बेटा तुम जियो, बढ़े ज्ञान बिलास के रहने वाले हैं। इसी सीट पर खुश होकर हमारे भैया के लिए 10 रुपए दिए, धन्यवाद। क्या युग युग बेटा तुम जियो, बढ़े ज्ञान भंडार, ये प्राण तेरी इच्छा करे, दीन बांधु कर। बेटा, हम भगवान से हमेशा यही कामना करते हैं कि मेरे बेटे को ज्ञान और विद्या से हमेशा प्राप्त करते रहना प्रभु, ताकि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन सके। क्यों नहीं पिताजी? लेकिन बेटे, हाँ बापू, ये बताओ कि तुम्हारी पढ़ाई का समाचार क्या है? मेरी पढ़ाई के विषय में आप जानना चाहते हैं? हाँ बेटा। तो सुनिएगा पिताजी, मैं आपको बतला रहा हूँ। बापू, इंटर में फर्स्ट आया, और सुनिए पिता, इंटर में सरकार से, और बीए में मुझे दाखिला मिल गया। बीए
बेटा गोकुल, पिताजी मैं क्या इंटर क्या? में फर्स्ट आया हूँ और मेरी जो फीस है वो सरकार की तरफ से माफ हो गई है। लेकिन तुमने कहा दे दो छुट्टी पिता मुझको घर बार से। हाँ पिताजी। लेकिन बेटे ये आँख से दूर होने न दूता उमर गोकुल, ये आँख से दूर होने न दूता उमर मेरी आंखों का तारा दुलारा। मेला कमेटी खुश होके 20 रुपये हमारे साजन भैया के लिए दे रहे हैं और दरियागंज और पूरे जेलालपुरवा जिस भाई को चंदा देना है लिखवा लीजिए, महान कृपा होगी भाई, धन्यवाद। और अब है नंदू भैया जी आप विलास की ओर से 10 रुपए का पुरस्कार नक्कारा नवाज के लिए और 10 रुपए का पुरस्कार बाजा वादक के लिए और 20 रुपए का पुरस्कार कंपनी मालिक के लिए पार्टी की तरफ से लाख धन्यवाद। गोकुल कोई बात नहीं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपकी सेवा करूंगा। हाँ बेटे, हम तुम्हें बाहर जाने की अनुमति नहीं देते हैं। बापू बेटा ये कोई जाए काशी, कोई जाए मथुरा, कोई जाए हरिद्वार, सबसे बड़ा तो मेरे लिए है मेरा तीर्थ घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। बापू स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। और हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न छूटे। अरे मेरे बूढ़े बापू हैं, संभल कर चलाया सिखाया करो। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार।